इंदौर में ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी से छेड़छाड़ का मामला। एमपीसीए अध्यक्ष महान आर्यमन सिंधिया का पोस्ट सामने आया है। खिलाड़ियों से छेड़छाड़ की घटना बेहद दुखद है। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना से मन व्यथित और दुखी है। प्रभावित खिलाड़ियों के प्रति गहरी संवेदनाएं। पुलिस की तुरंत कार्रवाई की सराहना करते हैं। एमपीसीए ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के साथ खड़ा है। महान आर्यमन का ये पोस्ट सामने आया है। उन्होंने कहा कि इस घटना के प्रति गहरी संवेदना है और ये घटना बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। छेड़छाड़ की घटना पर बेहद दुखद। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना से मन व्यथित और दुखी है। प्रभावित खिलाड़ियों के प्रति गहरी संवेदना है। पुलिस की तुरंत कार्रवाई की सराहना करते हैं। एमपीसीए ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के साथ खड़ा है। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह पोस्ट महान आर्यमन सिंधिया के द्वारा किया गया है और अब इस पूरे मामले को लेकर अब देखिए लगातार रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। एमपीसीए अध्यक्ष महान आर्यमन सिंधिया के द्वारा ये पोस्ट किया गया है। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना से मन व्यथित और दुखी है। प्रभावित खिलाड़ियों के प्रति गहरी संवेदनाएं। पुलिस की तुरंत कार्रवाई की सराहना करते हैं। इंदौर में ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी से छेड़छाड़ के बाद अब देखिए लगातार रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी महिलाओं के साथ छेड़छाड़ का मामला। छेड़छाड़ की घटना पर एमपीसीए ने दुख जताया है। परेशान करने वाली घटना से दुखी और हैरान। ऑस्ट्रेलिया महिला टीम से माफी मांगते हैं। मेजबान होने के नाते हम माफी मांगते हैं। क्या खिलाड़ियों ने होटल के बाहर जाने के लिए सुरक्षा मांगी थी या बिना किसी जानकारी के खिलाड़ी बाहर गए थे? पुलिस ने आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया है। तो एमपीसीए ने इस पूरी घटना को लेकर दुख प्रकट किया है। मेजबान होने के नाते हम माफी मांगते हैं। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का ये बयान सामने आया है। ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम से हम माफी मांगते हैं। ये घटना दुखी और हैरान करने वाली है। मेजबान होने के नाते हम आपसे माफी मांगते हैं। लेकिन सवाल ये भी पूछा है कि क्या खिलाड़ियों ने होटल से बाहर जाने से पहले सिक्योरिटी मांगी थी या नहीं मांगी थी? और इस पूरे मामले को लेकर एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने क्या कहा है, ये आपको सुनाते हैं। ये ऑस्ट्रेलियन टीम मैनेजमेंट के जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा एक रिपोर्ट लिखाई गई है। उनके द्वारा ये बताया गया कि इनके जो दो प्लेयर्स हैं, जो टीम मेंबर्स हैं, उनके साथ इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर हुआ है और इसमें फिलहाल एफआईआर रजिस्टर्ड कर दी गई है बीएनएस की धाराओं में। और उसमें आरोपी को जो इंटेंसिव स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन के तहत आरोपी को आइडेंटिफाइड किया जाकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। 74, 78 बीएनएस के तहत आरोपी एफआईआर रजिस्टर की गई है। आरोपी अकील को अरेस्ट कर लिया गया है। ये सर कहाँ का रहने वाला है? क्या ये पहले खजराना का रहने वाला है, लेकिन वर्तमान में अभी आजाद नगर में रहता है। ये किस तरह की घटना थी? कहाँ जा रही थी महिलाएं? ये अपने जो जहाँ पर रुकी हुई थी होटल रेडिशन में, वहाँ से एक कैफे की तरफ जा रही थी। और ये कब की घटना है? ये 23 तारीख की लगभग 11 बजे की घटना है। रात में? सुबह। ओके सर, इनके साथ कोई सिक्योरिटी नहीं थी? देखिए क्या होता है कि जो स्टेक होल्डर होते हैं, अलग अलग स्टेक होल्डर होते हैं, जो उनके भी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स होते हैं और इंदौर पुलिस कमिश्नरेट के भी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स थे। तो इनमें आपस में जो एक इनकी मीटिंग ली जाकर जो सिक्योरिटी जो प्रोटोकॉल सेट किए गए थे, अब उनमें कहाँ कमी पाई गई है उसको एग्जामिन किया जा रहा है। तो कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल ये वही आरोपी है, ये वही बदमाश है जिसने दोनों महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की थी। बैड टच का ये आरोप है। इसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। हालांकि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस आरोपी को दबोच लिया और इंदौर के खजराना का रहने वाला ये आरोपी जिसने आज इंदौर को शर्मसार कर दिया है। अब पुलिस हर एक एंगल से जांच को आगे बढ़ा रही है। अब ऐसे में देखना होगा कि कार्रवाई कितनी लंबी होती है, उसके बाद से क्या सजा इसको मिलती है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसने प्रदेश की छवि को धूमिल करने का काम किया है। होटल से कैफे तक ये पैदल जा रही दोनों महिलाओं के साथ, क्रिकेटिस्ट महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटना को इसी दरिंदे ने अंजाम दिया है। दोनों ने शिकायत दर्ज कराई। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। और आज ही आपको बता दें कि मैच खेला जाना है। मैच खेले जाने से पहले इस घटना को इसी शख्स ने, इसी बदमाश ने अंजाम दिया है।
इसको पता भी नहीं होगा कि जिसके साथ ये छेड़छाड़ करने जा रहा है वो महिला है, कोई आम महिलाएं नहीं है। ये दोनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर, ये इसी बाइक में सवार होकर, इसने ना ही हेलमेट पहनी थी, ना ही इसने यातायात नियमों का उल्लंघन किया था। इसको बेसिक रूल्स ही इसने नियम का पालन नहीं किया है और उसके बाद यहाँ पर देखिए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। हेलमेट नहीं पहना है और ये हेलमेट नहीं पहना इसने, यातायात नियमों का भी पालन नहीं किया है। और देखिए कैसे ये एकदम बदमाशों की तरह ये बाइक में सवार होकर हैट पहनकर ये जा रहा था और इसने दोनों क्रिकेटर्स महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की है और बैड टच का ये आरोप है। अब फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और इस पर बातचीत करने के लिए मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे सहयोगी तनुश्री देसाई ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ी हैं, विमल मोहन जो स्पोर्ट्स को लंबे समय से कवर कर रहे हैं, और साथ ही वैशाली माथुर है, बीसीसीआई सर्टिफाइड कोच है, और सुनीला दुबे सोशल वर्कर है। आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले विमल मोहन, आपके पास आते हुए, प्रदेश को शर्मसार कर देने वाली घटना है ये। आज मैच होने वाला है, मैच से पहले इस घटना ने बहुत सारे सवालों को खड़ा कर दिया है। बेशक बहुत सारे सवालों को खड़ा किया और मैं आपको काफी देर से सुन रहा था। देखिए बहुत सारी जो बातें हैं, जैसे कि क्या उन्होंने परमिशन लिया था, नहीं लिया था, ये सारी बातें पीछे रह जाती हैं। हम भी जब अगर विदेश कवर करने जाते हैं, आपने देखा होगा टीम इंडिया के खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया में, वेस्ट इंडीज में अगर वो जाते हैं तो ग्रुप में चले जाते हैं। और लेकिन अगर आप छेड़छाड़ करते हैं एक तरह का मतलब ये इसको किसी तरह से जस्टिफाई करना तो दूर की बात है, इसमें एग्जाम्पल से जरूर करना चाहिए। अगर सुरक्षा में चूक हुई है वो एक बात है, इस तरह का इररिस्पॉन्सिबल एक जरूर से इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहिए। क्योंकि ये जो आपके मेहमान आए, आप देखिए वो जो भी वीजा लेके आता है, ऐसा तो है नहीं कि एक होटल का वीजा लेता है, एक शहर का वीजा लेता है जी। और कुछ सुरक्षा इंतजाम उसके साथ होते हैं। और खिलाड़ी मान लीजिए बाहर में कॉफी पीने जा रहा हो, कोई इंटरनेट का कोई यूज करना हो, होटल का वाईफाई काम नहीं कर रहा हो, आप किसी भी पर्पज से जा रहे हैं तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। और उन लड़कियों ने एसओएस कॉल किया और सबको एक इंस्ट्रक्शन होता है, जब भी कोई टीम बाहर जाती है उनको अपनी सुरक्षा के लिए तमाम तरह की बातें बताई जाती हैं। और जाहिर तौर पे जो कुछ इन्होंने किया है, मतलब मुझे लगता है कि क्योंकि आपके पास केवल ऑस्ट्रेलिया नहीं है, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, श्रीलंका, पाकिस्तान, ये सारी टीमें जो है, पाकिस्तान तो यहाँ नहीं खेली लेकिन ये सारी जो टीमें खेल रही हैं उन सब की लड़कियां हैं और आपस में बातचीत होगी, किस तरह का पैनिक सिचुएशन ना क्रिएट हो जाए। इसलिए एक तो जो भी आयोजक हैं, जो भी पुलिस का जो डिपार्टमेंट सुरक्षा कर्मी है वहां पे, एक बहुत स्ट्रांग मैसेज देना चाहिए। बहुत स्ट्रांग मैसेज आपको ऑस्ट्रेलियन जो टीम है उनके थ्रू जो ऑस्ट्रेलिया को आपको मैसेज करना होगा कि मतलब जो कुछ हुआ है वो एक एक्सीडेंट है और हो गया, और उस पर काफी स्ट्रांग कार्रवाई हो रही है ताकि जो प्लेयर्स है वो फ्री माइंडसेट के साथ रहे। और जो इमेज कैरी करने की बात है जो आप कह रही हैं, वो तो जाहिर बहुत बड़ी बात है कि आप इंडिया का क्या इमेज बाहर आप ये करते हैं। आने वाले टाइम में बहुत सारे टूर्नामेंट्स इंडिया में होने हैं। आप अभी 2030 में आपने देखा कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाला है, उसके बाद सीरीज ऑफ टूर्नामेंट्स होंगे, वहां भी होते हैं, और इसके बाद आपको 2036 ओलंपिक्स की हम कर रहे हैं। तो ये सारी जो बातें हैं आपके कहीं ना कहीं आपके का जो दामन है उस पर छींटे पड़ते हैं। और मैं ये जरूर कहूंगा, इससे जितना स्ट्रांग, जितना जल्दी हो प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस मिले के और स्ट्रांग मैसेज भेजने की जरूरत है। विमल, कैसे कॉन्फिडेंस में लिया जा सकता है? आप स्ट्रांग मैसेज दीजिए, आप उनको एग्जाम्पल ये कीजिए, वहां पे सिक्योरिटी जो एजेंसीज हैं उनको जाना पड़ेगा, प्लेयर्स से, कोचेस से, जो उन खिलाड़ियों से बात करना पड़ेगा कि नहीं आप निश्चित होके जाइए, घूमिए, हमारे जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स है यहाँ पे आप निकलते वक्त आप बात कीजिए, हम आपको जो लोग हैं वो प्रोवाइड करते हैं, आपको वो करना पड़ेगा। आप एक तो ये पहले भी होता है, लेकिन आप मान लीजिए आप एक स्टेप आगे चले गए। कई बार होता है, आपने देखा होगा टीम इंडिया के प्लेयर्स गए होटल में और फिर बाहर जाते हैं, बहुत सारे फैंस आ जाते हैं तो एक सिक्योरिटी ले लेते हैं। अगर फिर भी जा रहे हैं तो एक ग्रुप में जाते, जो वो दो लड़कियां कर रही थी। तो आपको प्लेयर्स से
जो सारी टीमें, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया से नहीं, जितनी भी टीमें आई जी हुई हैं उन सबसे, चाहे नवी मुंबई में हो चाहे यहाँ पे हो, उन सबसे जाके आपको बात करनी पड़ेगी, स्ट्रांगली उनको एश्योर करना होगा कि ये बिल्कुल। जो वन ऑफ इंसिडेंट है वो एक एक्सीडेंट है, वो एक्सीडेंट हो गया और हम लोगों ने उसके ऊपर उसको पकड़ लिया है, सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। कुछ अगर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं, कुछ जी अगर आप सेट करते हैं कि भाई आप बाहर जाएंगे तो आप ये सिक्योरिटी से ऐसे बात कर लीजिए, वो सारे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स आपको बताने होंगे। लेकिन आपको, आपने जो भी अब तक किया वो मतलब उस पर सब पानी पड़ जाता है अगर आप प्लेयर्स को फिर से कॉन्फिडेंस में नहीं लेते हैं, क्योंकि है टूर्नामेंट अभी 4-5 दिन है, लेकिन बिल्कुल उससे भी बड़ी बात है आने वाले कई टूर्नामेंट्स होने वाले हैं जहां पे आपको ये स्ट्रांग मैसेज देने की जरूरत होगी। बिल्कुल बिल्कुल तनु, हालांकि इस घटना के बाद हम देख रहे हैं कि होटल से लेकर खेल के मैदान तक सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है, लेकिन खिलाड़ियों को जिस तरीके से विमल कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंस में लेना जरूरी होगा, वो कॉन्फिडेंस लेने के लिए क्या कोशिश अब की जा रही है? जी देखिए, सबसे पहले जिस तरीके की घटना इंदौर में सामने आई है उससे इंदौर की छवि धूमिल हुई है। इंदौर शर्मसार है। कुछ लोगों से भी हमने बातचीत की थी इसके पहले, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि जिस तरीके से इंदौर की छवि बनी थी देश भर में, वो छवि धूमिल हुई है एक व्यक्ति की वजह से। और फिलहाल मैं रेडिसन होटल के सामने ही मौजूद हूँ दीपिका। सबसे पहले मैं आपको तस्वीरों में दिखाना जी चाहूंगी किस तरीके से इस होटल के सामने जो है सिक्योरिटी बनाई गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बैरिकेडिंग की गई है और बैरिकेडिंग के साथ ही यहाँ पे जो है सभी सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। खिलाड़ियों की जो गाड़ियां हैं वो भी यहाँ पे मौजूद है। हालांकि जिस तरीके से ये मामला सामने आया उसके बाद सवाल ये उठता है कि क्या सिक्योरिटी उस दिन तगड़ी थी, क्या उस दिन सिक्योरिटी इतनी थी कि जो महिलाएं हैं वो सुरक्षित महसूस कर पा रही थी। जी बिल्कुल क्योंकि जी अभी हमारे साथ वैशाली माथुर और सुनीला दुबे सोशल वर्कर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैशाली माथुर, अब आपके पास आते हुए, मैच से ठीक पहले इस तरीके से घटना का कितना ज्यादा साइड इफेक्ट पड़ता है आपकी गेम पर? बिल्कुल बहुत साइड इफेक्ट पड़ता है, लेकिन इससे पहले मैं एक चीज और इसमें ऐड करना जी चाहूंगी कि सिर्फ इंदौर पर ही नहीं, हमारे पूरे भारत देश पे ये दाग उछला है। और इसको साफ करने के लिए हमारी भारतीय टीम की जो ऑस्ट्रेलिया टीम की जो क्रिकेटर्स थी उन्होंने बाहर वो गए, लेकिन हमने ये देखना था कि जो हमारी सिक्योरिटी है, इंदौर की जो सिक्योरिटी थी, पुलिस थी, क्या वो उस होटल से 500 मीटर की दूरी पे भी क्या उन्होंने वो सिक्योरिटी दी ऑस्ट्रेलिया टीम को कि वो कहीं भी बाहर जा सके, सेफली घूम सके, और जहां भी उनको जिस भी कैफे या रेस्टोरेंट में जाना है वो इजीली वहां पे अपने आप को सुरक्षित रख सके। और अगर मैं बात करूं गेंदबाजी की इस घटना के बाद, इस माइंड सेट पे बहुत ही असर पड़ता है, क्योंकि आप एक इस तरीके की कह सकते हैं कि इस तरह की जो चीज हुई है और जो जिसकी फोटो दिखाई जा रही है, इन्होंने जिस तरह का बदतमीजी की है, ये एक लड़की के लिए बहुत ही शर्मनाक वाली बात है कि वो इस तरह का भारतीय टीम जब भारत में आते हैं तो वो इस तरीके से छेड़छाड़ देखने को मिलती है। और ये पहली बार नहीं हुआ, ये बहुत बार ऐसा हुआ है कि बाहर से कोई भी कंट्री से कोई भी हमारे देश में आता है और इस तरह की चीजें देखने को मिली है। भारतीय हमारे मोदी जी को इस पे अफसोस बहुत ही निर्णय लेना पड़ेगा कि किस तरीके से भारत टीम, कोई भी टीम भारत आती है तो उस पे किस तरीके से हम सेफ उनको फील कराए, स्पेशली जब कोई एक महिला आती है, क्योंकि ये सेफ नहीं है। और अगर मैं बात करूं इन द फील्ड की, तो इन द फील्ड वो माइंड में रहता है, लेकिन जब एक प्लेयर, एक नॉर्मल इंसान का और एक प्लेयर का अगर माइंडसेट की बात करें, जब वो रॉक के अंदर जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ गेम के बारे में सोचता है, बाकी चीजें वो बाहर छोड़ के आता है। वो जब गेम खत्म हो जाएगा उसके बाद ही वो उस बारे में सोचेगा और उसके बारे में निर्णय लेगा कि उसको आगे क्या डिसीजन लेना है। जी बिल्कुल। एएस सिंह देव, एमपीसीए के लाइफ टाइम मेंबर्स इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देव साहब, बेशक यहाँ पर इस पूरे घटना को लेकर सभी शर्मसार है, लेकिन अभी ये मैच शुरू होने वाला है, तो ये कितना बड़ा एक मेंटल ट्रॉमा होता है खिलाड़ियों के लिए, और उनको इजी करने के लिए क्या कोशिश की जा रही है? निश्चित तौर पे ये खिलाड़ी के लिए एक डिस्ट्रैक्शन है जी उनका जो फोकस होता है वो खेल पे होता है और बहुत ही गंभीर
खेल है क्रिकेट, जिसमें आपको मेंटल स्टेबिलिटी, मेंटल कामनेस और इस सब की आवश्यकता होती है, बहुत फोकस लगता है। ये किसी क्रिमिनल के द्वारा किया गया एक बहुत ही शर्मनाक एक्ट है, जिसके लिए उनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। और इंदौर में कई मैचेस हुए हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ, तो ये अपवाद है। लेकिन इसके लिए हमें बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि इससे हम सबकी छवि खराब होती है, देश की छवि खराब होती है। बिल्कुल एक कल्चर्ड नेशन के रूप में भारत जाना जाता है, बिल्कुल। तो वहाँ इस तरह की चीज होना अच्छी बात नहीं है। पर खिलाड़ियों को ये बिल्कुल एश्योरेंस दिया गया होगा और उनको दिखा भी होगा कि सिक्योरिटी में अब जो है लैप्स नहीं होगा, और आप गेम पे फोकस करें, अच्छा खेलें और अच्छे खेल का प्रदर्शन करें। बिल्कुल। सुनीला दुबे सोशल वर्कर भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। मैम, जब हम किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं तो वैसे ही आप इतने कंफर्टेबल नहीं होते हैं, ऊपर से ऐसी घटना घट गई है और आपको अच्छा भी परफॉर्म करना है, उसका भी प्रेशर रहता है। तो ऐसे में इस घटना में आप लोगों की तरफ से कैसी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी कि दोबारा ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो? सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी कि सिक्योरिटी पे ज़्यादा ध्यान देना था, जी क्योंकि वहाँ जब महिलाएं कहीं बाहर जा रही हैं या घूमने जा रही हैं, तो वो देखा क्यों नहीं गया उस चीज़ को कि कहाँ जा रही हैं, कैसे जा रही हैं। और जो भी आरोपी है, या तो वो इंतज़ार में होगा कि कौन यहाँ पे रुके हुए हैं या देख रहे हैं, तो ये चीज़ें भी सिक्योरिटी ने क्यों नहीं देखी, मेरा एक ये मानना है। तो क्योंकि अभी आगे मैच होने वाला है, उनको भी थोड़ा सा दिमागी तौर पे वो डिस्टर्ब तो होंगी ही। और आप बाहर से कोई आपके यहाँ मेहमान आ रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान तो देना चाहिए। और ये इंदौर के लिए क्या है, मेरे ख्याल से पूरे भारत के लिए बड़ी शर्म की बात हो गई है ये। और आगे ना हो ये चीज़ें, तो थोड़ा सा ध्यान दें। बिल्कुल। विमल, यहाँ पर हमारी सहयोगी निहारिका कह रही थी कि जहाँ पे जिस जगह पर इस घटना को अंजाम दिया गया है, अक्सर वहाँ पर ऐसी घटनाएं घटती रहती है। आखिर इतने बड़े लेवल का आयोजन और तमाम बड़े बड़े खिलाड़ी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, जब पता है कि इतना हमारे एक बड़े लेवल का यहाँ पे आयोजन होने जा रहा है, इस पूरे घटना में आखिर इतनी लापरवाही, इतनी चूक कैसे बरती जा सकती है? नहीं, मैं साहब देखिए, मुझे सिक्योरिटी का अंदाजा नहीं है कि क्या चूक हुई है वहां पे। जाहिर तौर पे कुछ ना कुछ चूक तो जरूर हुई है, लेकिन एक बात आपको और बता दूं, हमारा जो इंडिया का इमेज अभी भी बाहर में जितने स्पोर्टिंग इवेंट होते हैं, तो जिन प्लेयर्स से मैं बातचीत करता हूं बाहर के, वो काफी सिक्योर्ड महसूस करते हैं। ये जो एक घटना घटी है उसको लेकर आप, और ऐसा नहीं कि दूसरे देशों में नहीं होती है, साउथ अफ्रीका आप जाए, वहां पे लोग मोबाइल छीन लेते हैं और आपको कहा जाता है उनसे बचने को, सिक्योरिटी ड्रिल्स होती है, आपको बताया जाता है कि आप अकेले नहीं जाएं, इस एरिया में नहीं जाएं। अभी फ्रांस में, मैं पेरिस में गया था ओलंपिक कवर करने, तो वहां पे सेंट डेनी एरिया में जहां रुका हुआ था, वहां पुलिस का साफ साफ इंस्ट्रक्शन था 5-6 बजे के बाद आप अंधेरे की तरफ से नहीं जाएं। तो ये सारा ऐसा नहीं है कि मतलब, लेकिन इंडिया का जो इमेज है, और आपको बहुत सारे टूर्नामेंट का आयोजन करना है, इंटरनेशनल लेवल पे करना है, कॉमनवेल्थ गेम्स है, इसके बाद ओलंपिक्स है, इन सबको जब आप बिल्ड करते हैं तो सिक्योरिटी एक कंसर्न होता है जहाँ पे, और इसके थ्रू इमेज जाता है कि आपने वहाँ कितना सिक्योरिटी है। बहुत सारी एस्पेक्ट होते हैं, उसमें एक एस्पेक्ट ये भी होता है उस लिहाज भी। और ऐसे भी आप किसी भी लेडी को कहीं भी अगर छेड़ने की घटना होती है तो एक क्राइम तो है ही, लेकिन आप वो मेहमान हैं और प्लेयर हैं जिनको एक सिक्योर्ड अगर 500 मीटर के एरिया में है, तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी चूक हुई होगी। लेकिन मैं पहले भी कह रहा था कि जो घटना हुई है उसके बाद अभी भी काफी सारे दिन है, 3-4 दिनों में अगर आप उनको एश्योरेंस देते हैं कि हमारे यहाँ इंडिया में जो प्लेयर्स आते हैं उनको पूरी तरह की सिक्योरिटी होगी, तो एक मैसेज जाएगा। उस मैसेज को स्ट्रांगली पहुंचाने की जरूरत है। अभी जो कुछ हो गया वो तो अब इसको दोबारा ठीक नहीं किया जा सकता है, लेकिन कम से कम उनको एश्योरेंस देके एक मैसेज भेजा जा सकता है जिसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगा। बिल्कुल। विमल, जैसे कि आप कह रहे हैं कि दूसरे देशों में भी ये चीजें होती है, स्नैचिंग का, छेड़छाड़ की घटना, लेकिन क्रिकेट को लेकर जो दीवानगी होती है और क्रिकेटर्स को लेकर जो वार्म वेलकम इंडिया में मिलता है, तो ऐसे में तो कोई भी उम्मीद नहीं करता हो कि इंडिया में ऐसी चीजें हो सकती है। पॉजिटिवली लोग सोच कर आते होंगे और अपनी अच्छी मेमोरीज कलेक्ट करने के लिए। देखिए, मतलब छेड़छाड़ की घटनाएं आमतौर पे भी लड़कियों के साथ कई जगह पे होती है, और आप उनको अंदाजा नहीं, जो क्राइम जिसने किया है या जिस क्रिमिनल्स है, उनको ये अंदाजा नहीं हो रहा होगा कि ये लड़कियां वापस
इतना जल्दी मतलब ये कंप्लेन कर देंगे। बहुत सारी लड़कियां बर्दाश्त कर लेती हैं, जी। या यहाँ पे एक होता है कि चलो मतलब ध्यान नहीं दिया। लेकिन अगर आप इस तरह का बिल्कुल इसके खिलाफ एक्शन होगा ही, और मुझे लगता है वही स्ट्रॉन्ग एक्शन की जरूरत है, एग्जांपल सेट किए जाने की बिल्कुल जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल एक्शन ऐसा होना चाहिए कि एक नजीर पेश हो सके, एक मैसेज क्लियर जाए कि यहाँ पे इस तरीके से हरकत को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तनु, कहा जा रहा है कि आज ही आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके का ये मामला है, बहुत पेचीदा मामला है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी है, विदेशी खिलाड़ी यहाँ पे पहुंचे थे और एक विश्वास के साथ बाहर निकले थे। हालांकि उनके साथ सिक्योरिटी क्यों मौजूद नहीं थी, बहुत बड़ा सवाल है। जिसके बाद जब एफआईआर दर्ज की गई तो पुलिस ने तत्काल गवाहों के साथ जो आरोपी सीसीटीवी के माध्यम से खंगाला गया है और उसको ढूंढा गया और उसको गिरफ्तार किया गया है। वहीं उसको जो है कोर्ट में भी पेशी की बात सामने आ रही है। वहीं आगे की कार्रवाई इसमें क्या होगी वो देखने लायक होगी। फिलहाल मैं रेडिसन होटल के सामने ही मौजूद हूँ, जहाँ पे खिलाड़ी जो है रुके हुए थे और यहीं से ही वो आगे की तरफ कैफे के लिए बढ़े थे। और मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगी किस तरीके से ये जो होटल है, यहाँ पे हाई सिक्योरिटी बनाई गई है और हाई सिक्योरिटी के साथ ही यहाँ पर जो बैरिकेडिंग है वो बैरिकेडिंग भी की गई है, ताकि जो गाड़ियां हैं, सिर्फ ऐसी गाड़ियां जो जिनको पास मिला हुआ है या जो होटल से जुड़ी हुई गाड़ियां हैं वही यहाँ पर आ सकेंगी। और खास बात यह है कि इस पूरे रूट पर सिक्योरिटी तगड़ी की गई है। और जब ये हादसा हुआ, इस हादसे के बाद से ही यहाँ पे जो पुलिस बल है, पुलिस बल की जो संख्या है वो बढ़ा दी गई थी, ताकि इस तरीके की घटना दोबारा ना हो सके। पर सवाल ये भी है, जैसे कि अभी डिस्कशन में भी सामने आया है, कि जब खिलाड़ी बाहर निकले थे, होटल से बाहर निकले थे कैफे की तरफ जाने के लिए, बेशक इंदौर एक अच्छी जगह है, खान पान के लिए जाना जाता है, एक्सप्लोर करने के लिए वो निकले थे। पर जब वो होटल से बाहर निकले तब उनके साथ कोई सिक्योरिटी मौजूद क्यों नहीं थी? जिस सिक्योरिटी की बात यहाँ पे की जा रही है, जो पुलिस बल यहाँ पे तैनात किया गया है, हर चप्पे चप्पे पे सीसीटीवी फुटेज सीसीटीवी लगाए गए हैं, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पे सिक्योरिटी उस टाइम उपलब्ध क्यों नहीं थी? क्यों जब ये हादसा हुआ तब वहाँ पे कोई सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं थे? जी तनु, आपके पास कोई जानकारी है कि इन दोनों क्रिकेटर्स महिलाओं ने सिक्योरिटी मांगी थी कैफे जाने से पहले, और ये होटल से कैफे की दूरी कितनी है? जी देखिए, 500 मीटर की दूरी जो है ये बताई जा रही है और यहीं पास में वो कैफे मौजूद है। हालांकि उन्होंने सिक्योरिटी मांगी या नहीं मांगी, इस बारे विषय में अभी तक कोई पुख्ता जानकारी नहीं आ पाई है और ना ही इसके ऊपर कोई ऑफिशियल बाइट सामने आया है। वही आपको ये भी बता दें कि आज ही जो ये क्रिकेट मैच है वो खेला जाना है, तो ऐसी स्थिति में टीम की प्रैक्टिस भी अहम थी। और उसके बाद जिस तरीके से डिस्कशन में सामने आया कि अंडर प्रेशर भी रहे होंगे खिलाड़ी, जब ये हादसा हुआ उसके बाद डरे सहमे खिलाड़ियों ने अपनी सिक्योरिटी को फोन किया, सिक्योरिटी टीम को फोन किया, एक SOS मैसेज भेजा, अपनी लाइव लोकेशन भेजी, जिसके बाद गाड़ी पहुंची थी उनको लेने के लिए। हालांकि जैसे कि दीपिका आप पूछ रहे हैं कि उस समय उनके साथ सिक्योरिटी क्यों नहीं थी, क्या उन्होंने सिक्योरिटी की मांग की थी या नहीं की थी, अभी ये भी बहुत बड़ा प्रश्न सामने आ रहा है। जी वैशाली माथुर, ये बताइए जरा, क्या प्रोटोकॉल बेसिकली होता है जहाँ पे खिलाड़ी रह रहे होते हैं, वहाँ से मैदान तक का, अगर वो कहीं जाना चाहते हैं आसपास इलाकों में एक्सप्लोर करने के लिए, टी कॉफी के लिए, तो वहाँ पे जाने का क्या प्रोटोकॉल बेसिकली होता है? अगर कोई भी टीम अगर किसी भी होटल में रुकी होती है तो वहाँ उसके सामने सिक्योरिटी होती है, 500 मीटर तक सिक्योरिटी होती है। अगर कोई भी प्लेयर, वो इंडिया का हो या इंडिया के बाहर का हो, वो मैटर नहीं करता, लेकिन जो भी प्लेयर बाहर जाएगा, होटल से बाहर जाएगा, वो एग्जिट करेगा, वो इन्फॉर्म करेगा। सबसे पहले LO को इन्फॉर्मेशन जाती है, उसके बाद मैनेजर को जाती है और टीम के सभी मेंबर्स को मालूम होता है कि कौन प्लेयर कहाँ गया है। सो इस तरह की सिक्योरिटी अभी बताया आपके साथी ने कि वो 500 मीटर की दूरी पे ही कैफे था। अगर हम बात करें ग्राउंड तक जाने की भी, तो होटल के जस्ट अंदर तक आती है हमारी बस आती है, बस के अंदर बैठती है पूरी टीम, और किसी भी बाहर के LO के और स्टाफ के अलावा कोई भी बाहर का व्यक्ति बस के अंदर एंटर नहीं कर सकता, उसको अलाउ नहीं है। और सीधी बस जाके ग्राउंड तक ही जाएगी और उसके बाद ग्राउंड के अंदर जब एंटर होती है बस, उससे पहले इंफॉर्मेशन हर एक लाइव लोकेशन भेजी जाती है और ये बताया जाता है कि हम 5 मिनट या 10 मिनट्स अवे हैं ग्राउंड से, उसके अकॉर्डिंग सिक्योरिटी अलर्ट की जाती है। और फिर वो एंटर, जैसे ही बस एंटर लेती है ग्राउंड के अंदर,
वहां पर भी सिक्योरिटी तैनात होती है कि कोई, हो सकता है कि कुछ ऐसे स्टेडियम्स होते हैं जो ओपन होते हैं, तो वहां पे बाहर जो फैन है, पब्लिक है, वो रश ना करे प्लेयर्स की तरफ, तो इसलिए उनके लिए सिक्योरिटी दी जाती है वहां पे। वो उनके ड्रेसिंग रूम तक दी जाती है और उसके बाद वो जब एंटर हो जाते हैं वहां पूरी सिक्योरिटी तैनात होती है। वहां किसी भी तरीके का इस तरह की मिसबिहेव या कुछ ऐसा छेड़छाड़ नहीं हो पाती है, क्योंकि वो उतनी उस तरह की सिक्योरिटी देखने को मिली है। लेकिन इसके साथ मैं आपको बताऊं, यही इसी घटना के ऊपर मैं एक और चीज बताना चाहती हूँ। अभी सीरीज हुई थी भारतीय टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया टीम की, उनका मैच था चंडीगढ़ में, वहां भी इस तरह की छेड़छाड़ देखने को मिली बिल्कुल थी। बिल्कुल। इस ऑस्ट्रेलिया तरीके की से टीम घटनाएं जो है कहीं ना कहीं सिक्योरिटी को लेकर सवाल उठाते हैं। और जैसे कि मैम आपने कहा कि जब इतनी टाइट सिक्योरिटी होती है, 500 मीटर के दायरे में भी आपको जो है सिक्योरिटी मिलती है, इसके बावजूद यहाँ पे सिक्योरिटी क्यों नहीं मिली, क्यों इतनी बड़ी चूक हुई, इसी को लेकर सवाल जो है वो बरकरार है। फिलहाल आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।